अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक ख़बर जिसका सोशल मीडिया पर बड़ा ही शिद्दत से इंतज़ार था, वो ख़बर फाइनली आ गई है। ख़ास तौर पे पीटीआई वाले बड़े मुस्तरब थे कि अब क्या होने क्या वाला है। क्या कोई बसात लपेटी जा रही है या कोई नया बंदा आ रहा है। तो उस हवाले से ख़बर आ गई है और ये जो चमगोइयाँ हो रही थी वो DGISI के हवाले से हो रही थी कि नया DGISI कौन होगा। तो उसके हवाले से जो ख़बर आई है वो ये है कि नया DGISI जो है वो पुराने वाले ही होंगे, यानी कि जो आसम मलिक साहब हैं वो कंटिन्यू करेंगे। उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। इसके हवाले से आमिर राना साहब हैं जो कि एक्सप्रेस टीवी के ब्यूरो चीफ़ हैं, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है। लिहाजा चूँकि वो बड़े मुस्तनद साफ़ी हैं, वज़ीर आज़म हाउस में उनके बड़े ही अहम पोजीशन पे फायज़ लोगों के साथ रबते हैं, तो उनकी ख़बर जो है वो पैदल नहीं हो सकती। यकीनन ये जहाज़ के ज़रिए आई है और ये मुस्तरद ख़बर है। अब आसम मलिक साहब जो हैं, क्या इनको DGI से रहना चाहिए? तो उस हवाले से ये है कि जो पहले थे एक्सटेंशन तो उनको भी मिल गई थी। और आसम साहब जो हैं, इनके कहने को तो खैर लोग हर एक बंदे के बारे में कहते हैं। जब भी कोई बंदा अहम ओहदे पर होता है, ख़ास तौर पे वो आर्मी चीफ़ हो या DGISI हो, तो उसके हवाले से कहा जाता है जी कि वो बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है। इस तरह की बातें तो लोग करते हैं, रवायती तौर पर भी करते हैं। लेकिन ये जो आसम मलिक साहब हैं, इनके हवाले से मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, इनके ऐसे लोगों से कि जिनको मीडिया पर कहने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो पहले मैंने आपको बातें बताई हैं वो एक मीडिया कंजम्पशन के लिए होती हैं, जिसको कभी जिसका कोई दूर दूर तक कोई जानता नहीं है वो भी उसके बारे में कहता है। लेकिन मेरा भी ये दावा तो नहीं है कि आसम मलिक साहब से मेरी भी कोई शनासाई नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है वो इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। चाहे वो इनके बास रहे हों या चाहे इनके सबॉर्डिनेट रहे हों, बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ़ की जाती है। अब ये आगे क्या काम करेंगे मुझे इस हवाले से नहीं आइडिया, लेकिन उनको वो एक्सटेंशन मिल गई है। उसका एक मतलब अलबत्ता ये ज़रूर है कि मौजूदा सेटअप जो है वो कंटिन्यू करेगा। मौजूदा सेटअप वो वाला नहीं जो कि आप समझ रहे हैं, यानी कि आपके जहन में आ रहा होगा सिविलियन सेटअप, वो तो कंटिन्यू करेगा ही करेगा। लेकिन उसके साथ जो कि एक पेयरिंग हुई हुई है, हमारे जो दो आसमान की जो आसम हैं उनकी जो पेयरिंग हुई है। एक आसम मुनीर साहब हैं, सैयद आसम मुनीर, जो कि आर्मी चीफ़ हैं, फील्ड मार्शल, और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, इनकी जो एक पेयरिंग है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जोड़ी भी आगे चलती रहेगी। अभी तक ये चीज़ वाज़े नहीं है कि उनको एक्सटेंशन कब कितनी दी गई है। माजी में जब जनरल नदीम अंजम थे उनको भी एक्सटेंशन दी गई थी, उसमें भी ये बात का जिक्र नहीं था कि उनको कितनी एक्सटेंशन दी गई है। लेकिन जो उस टाइम वाकफ़ान हाल हैं वो ये बताते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिली थी टिल फर्दर आर्डर। यानी कि आमतौर पे होता है कि कोई अगर किसी को कोई 3 साल के लिए मिली हो, और टिल फर्दर आर्डर का मतलब ये भी है कि ही इज़ एट द प्लेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ़। कहने को तो बास प्राइम मिनिस्टर होता है DGISI का, लेकिन ये है कि आर्मी चीफ़ की मर्ज़ी के बगैर भी या अगर उनकी गुडविल हासिल ना हो तो इस ओहदे पे रहना मुश्किल होता है। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि मैंने कोई देखा नहीं है उनका आर्डर, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इनकी भी इसी तरह होगी जिस तरह नदीम अंजम साहब की थी कि टिल फर्दर आर्डर। वो आसम मलिक साहब जो हैं वो इस टाइम DGISI के तौर पर भी काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। जब जो फील्ड मार्शल के अमेरिका के विज़िट हुए, जब ये कोई लंच पर इनको इनवाइट किया गया था, तो उस टाइम भी आसम मलिक उनके साथ थे, अभी भी उनके साथ हैं। इसी तरह जब जंग के दौरान कोई इंडिया के साथ जो राब्ते हो रहे थे, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लेवल पर राब्ते हो रहे थे, तो पाकिस्तान से उस टाइम ही इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया था ताकि ये गैप जो है इसको फिल कर सकें। इससे पहले ये पोजीशन खाली थी। नाजरीन, ये खबर होगी। दूसरी एक ख़बर जिसका एक बड़ा चर्चा है और मुझे बहुत सारे लोगों ने कोई तस्दीक के लिए पूछा, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे मुझे टैग किया हुआ था जी कि आप बताएं, और फिर हमारे जो कई व्यूअर हैं, जो हमारा व्लॉग देखने वाले हैं,
उन्होंने भी मेरे से रब्ता किया जी कि इस पर भी को पता करके आना, तो मैं आपको ज़रा उस हवाले से बता देता हूँ। ये ख़बर जो है ये हमारे कोई एक और व्लॉगर हैं उन्होंने दी, और उनका एक वीडियो क्लिप जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, और उसमें वो ये बता रहे हैं कि सदर आसफ जरदारी को किसी जर्नलिस्ट ने, सीनियर जर्नलिस्ट का वो नाम नहीं ले रहे, उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी कि आपके पास कोई अच्छा ड्राइवर है। तो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ड्राइवर का क्या मसला है, आपको ड्राइवरों की कौन सी कमी है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई अच्छा ड्राइवर नहीं मिल रहा, अगर आपके पास है तो मुझे आप भेज दें। और फिर उसके बाद जरदारी साहब ने उनको ड्राइवर भी भेज दिया, और इससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उनको गाड़ी भी भेज दी, कोई अच्छी वाली गाड़ी, उनको सिर्फ अच्छा ड्राइवर नहीं भेजा बल्कि अच्छी गाड़ी भी भेज दी। तो वो कह रहे हैं जी कि वो जरदारी साहब के करीब हैं, और वो इस लिहाज से उनके काने भी हैं, यानी कि दूसरे अल्फाज में उनका मतलब ये है कि वो जब इस तरह की फेवर्स लेंगे तो अब ये देखें कि पहली बात कि एक जर्नलिस्ट जो है, यानी कि उसके एक ऐसे ताल्लुकात हैं कि वो जरदारी साहब से कह रहा है, यानी कि उनकी एक दोस्ताना मुरासम है कि ये जरदारी साहब को ड्राइवर है तो दे दो। अब यह है कि साथ उन्होंने, जो व्लॉगर हैं उन्होंने साथ ये भी बात की है, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी का नाम लिया है कि अल्ताफ़ पीरज़ादा। उन्होंने कहा जी कि सेक्रेटरी, उधर सेक्रेटरी हैं अल्ताफ़ पीरज़ादा साहब, वो इस बात की तस्दीक भी कर देंगे, हमने उनसे इस बात की तस्दीक की है। मैंने इस हवाले से ईवान सदर में पता किया, एक तो सेक्रेटरी से क्या मतलब है ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो कह रहे हैं जी कि सेक्रेटरी को कहा गया, बेसिकली उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी को कहा गया कि इनको फ़लाँ गाड़ी दे दो और साथ ड्राइवर भेज दो। तो आमतौर पे इस तरह के जो कोई फ़ैसले कर सकता है तो वो तो होता है कि सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट। तो सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट पहले जो चले आ रहे थे वो शकील मलिक साहब थे। शकील मलिक साहब जो हैं कुछ अर्सा पहले वो छोड़ गए हैं। उनकी जगह पर जो नए सेक्रेटरी आए हैं वो हैं इनाम दरेजो साहब, जो कि पहले सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट थे, वो उनकी जगह पर आए हैं। तो अल्ताफ़ पीरज़ादा साहब जो हैं, इनका मुझे नहीं आइडिया, कि मैंने कोई सुना नहीं है, या मैंने एक दो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी कि किसी कलीदी ओहदे पे या ख़ास तौर पे सेक्रेटरी के ओहदे पे अल्ताफ़ पीरज़ादा नाम का तो बंदा नहीं है। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कि हमारे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इस तरह की किसी को गाड़ी दी गई हो या ड्राइवर भेजा गया हो। अब इसमें कितनी सदाकत है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि मुझे अभी तक को हाँ में जवाब भी नहीं मिला। और दूसरा, कोई अल्ताफ़ पीरज़ादा नाम के सेक्रेटरी जो हैं, यानी कि मैं आपको जैसे बताया कि सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट पहले शकील मलिक साहब थे और उनकी जगह पे अब इनाम दरेजो साहब हैं, तो लिहाजा सेक्रेटरी लेवल पे तो ऐसा बंदा नहीं है। जब सेक्रेटरी लेवल पे ऐसा बंदा नहीं है तो फिर मैं ख़बर के हवाले से मुझे नहीं आइडिया कि ये किस हद तक दुरुस्त हो सकती है या गलत हो सकती है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इस पर कोई अपनी राय बना सकूँ। बाकी नाजरीन ये है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो क्या क्या करते हैं। ज़्यादातर जर्नलिस्ट जो हैं वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। जो चंद एक करने की पोजीशन में होते हैं वो फिर जो गुल खिलाते हैं, उससे ये लगता है कि जैसे सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो करप्ट हैं। मैं लेकिन आपको बात बताऊं कि जो अक्सरियत जो जर्नलिस्ट हैं वो बेचारे बड़े ही हैंड टू माउथ हैं। उनकी जो एक बेयर लिविंग का एक इशू होता है, वो इस पोजीशन में नहीं होते कि जिधर वो ड्राइवर रख सकें, या कई ऐसे भी होंगे कि जिनके पास गाड़ी नहीं होगी, बहुत सारे जो हैं वो मोटरसाइकिल पर हैं। लेकिन कोई चंद एक लोगों की वजह से तासर ये मिलता है कि ये बड़े को फिल्दी रिच हैं। लेकिन उससे हटकर भी अगर उन्होंने इस बात को मान भी लिया जाए कि उन्होंने ये काम किए हैं जी, जरदारी साहब से ड्राइवर मांगा है या गाड़ी मांगी है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई काबिल सताइश भी नहीं है। और जो बंदा फिर इस तरह उनकी गाड़ियों पर फिरेगा, उसने जरदारी साहब पर क्या बात करनी है। जहाँ तक जरदारी साहब का ताल्लुक़ है, वो जितना फयाजी का मुजाहरा करते हैं वो मानी जा सकती है। वो तो एक पूरी कोशिश करते हैं, बल्कि आपको याद होगा कि एक टाइम पर जुल्फ़कार मिर्ज़ा जो कि उनके बड़े करीबी दोस्त थे, फिर जो उनको छोड़ गए, और जब उन्होंने छोड़ा तो उससे पहले उन्होंने बताया था जी कि जरदारी जो है, आसिफ जरदारी, वो तो आते जाते अगर उसको कोई पानी पिला दे तो उसको शुगर की मिल दे देते हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि जरदारी साहब जो हैं वो कितने सखी हैं। लेकिन क्या वो मिल अपने खाते से देते हैं, यानी कि उनका मतलब ये था शुगर मिल दे देते हैं, कि उस टाइम मेरे ख्याल वो बात हुई थी कि शुगर मिल का लाइसेंस उनको दिया गया था। और दूसरा,
अगर कोई उनकी अपनी मेल हो तो वो किसी के नाम पर करा देते हैं, तो फिर ये ऐसे ही हो सकता है कि कोई बेनामी प्रॉपर्टी हो, और जरदारी साहब अगर किसी को इस तरह की चीज़ देते हैं तो उससे फिर वो निकलवाना भी जानते हैं। और उन्होंने ऐसा हुआ भी कि कई लोगों की को प्रॉपर्टीज़ उनके नाम पर हुई और बाद में जो है यानी कि उन्होंने को वापस भी ले ली। तो इस लिहाज से कोई अगर किसी ने इस तरह का काम किया है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि उनको इस तरह के कामों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे कोई सहाफ़त की इज़्ज़त में कोई इजाफ़ा नहीं होता, ना ही कोई सहाफ़ियों का ये काम है। उन्हें ख़ुद मेहनत करनी चाहिए और रिज़्क़ हलाल खाना चाहिए। नाज़रीन, अब जो एक आखिरी टॉपिक है जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एक बंदे के हवाले से है जो कि जब सदर ट्रंप पाकिस्तान जब वो उसने ओथ लिया तो उसके कुछ देर बाद वो पाकिस्तान आया। वो एक अमरीकी था और पूरे वफद के साथ आया, और उसने उस टाइम डिस्कस किया जी कि हम चाहते हैं कि इधर ट्रंप टावर भी बने, हम जो है रेयर अर्थ मिनरल्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हम पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से इसमें बड़ा पोटेंशल है। और इसके अलावा उस टाइम जो एक हुकूमत पाकिस्तान को बड़ा कंसर्न चल रहा था वो ये था कि कोई एक डिप्लोमेट था जो कि ट्रंप की कैबिनेट से ही था, और उसने रिचर्ड गरनेल, उसने उस टाइम कोई इमरान खान की हमायत में बहुत ज़्यादा कोई ट्वीट करना शुरू कर दिए थे। तो एक तो उसने पाकिस्तानी मीडिया को भी ख़िताब किया, और दूसरा उसने ये बताया, उसने कहा जी रिचर्ड गरनेल जो है उसको मना कर दिया गया और वो आइंदा ट्वीट नहीं करेगा। और हमने ये देखा कि उसने ट्वीट कोई नहीं किया। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो ये है कि वो बंदा वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं आया, वो बंदा अफ्रीका में भी गया है, वो बंदा यूरोप में भी गया है, वो बंदा दुबई में भी गया है, और हर जगह पर जाकर उसने अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर की हैं। और उसने कहा जी कि ये उसने तासर ये दिया कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बिहाफ पर एक इकनॉमिक डिप्लोमेसी कर रहा है। और उस हवाले से ये बात जो है कि जो उधर का स्टेट डिपार्टमेंट है वो इस तरह से अलर्ट हुआ कि जब एक अफ्रीकी मुल्क के सदर ने एक उनके एम्बेसडर को पूछा कि भाई ये बंदा जो है इसको पीछों को थापड़ा है या नहीं, यानी कि कोई इसको कोई ट्रंप की आशीर्वाद है, ये अभी जो हमारे साथ कर रहा है ये कोई अपने लेवल पर कर रहा है या कि ट्रंप के कहने पर कर रहा है। तो उसने कहा जी कि जो उसको पता चला वो ये था कि कोई उसका ट्रंप की तरफ से उसको कोई ब्लेसिंग हासिल नहीं है। अब उस बंदे की बैकग्राउंड क्या है, पहले तो उसका मैं नाम बता दूं, उसका नाम है जेंड्री बीच। वो ट्रंप के बेटे का, जिसका उसके बेटा है उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। ये उसका जो यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो भी है, दोस्त भी है, और उसके साथ उसका बिज़नेस पार्टनर भी रह चुका है, और उसका वो शहबाला भी रह चुका है, यानी कि वो शादी वाले दिन जो बनते हैं ना, जो दूल्हे के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट आदमी होता है वो भी बना रहा है। तो उसने यानी कि उसने जो उनका एक साथ ताल्लुक़ था और पुराना उसकी जो ट्रंप के बेटे ने को अपनी किताब लिखी थी उसमें उसने उसका बड़ा अच्छे अंदाज में जिक्र किया था। और ट्रंप का बेटे का वो बिज़नेसमैन भी था और बिज़नेस पार्टनर भी था। वो माजी में तो उनका बड़ा अच्छा यानी कि पार्टनरशिप भी रही है, लेकिन लगता है कि 24 के बाद जब वो इलेक्शन जीता है सदर ट्रंप, उसके बाद उन्होंने उसको लिफ्ट कराना छोड़ दिया है। यानी कि उनके साथ ताल्लुकात हैं लेकिन उनकी पार्टनरशिप नहीं है। और ये बंदा इवन जर्मनी में भी जाके कोई एक गैस पाइपलाइन जो है उसकी कोई एक डील करने चाह रहा था, वो गैस पाइपलाइन जो कि रशिया से आती है। तो इस पर वो जर्मनी वाले भी अलर्ट हुए, जर्मनी का चांसलर भी अलर्ट हुआ कि ट्रंप जो है वो क्या काम कर रहा है, क्योंकि हर बंदा उसको इसी प्रिज्म से देखता था कि इसको ये ट्रंप का परतोह है कि इसको ट्रंप ने भेजा है। तो अभी जो है यानी कि उसके ख़ानदान जो है यानी कि वो कोई एक पब्लिकली उस पर कोई बात नहीं करते ट्रंप का ख़ानदान, लेकिन जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात बताई है उन्होंने कहा जी कि इसके साथ हमारा अभी कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि माजी में था अभी कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये बात बताने का मकसद ये था कि हुकूमत पाकिस्तान को भी इस बारे में अलर्ट होना चाहिए। अब तो खैर ये है कि इनका जो अपना लेवल है जहाँ ताल्लुक़ है वो ट्रंप के साथ डायरेक्ट हो गया, पहले तो वो नहीं था। तो उस टाइम जो पाकिस्तान में सबसे पहले बंदा आया था वो आया था। उसके बाद एक पॉजिटिव चीज़ हुई है वो ये है कि उसके बाद वो बंदा नहीं आया, कोई और आते रहे हैं, वो वाला नहीं आया। लेकिन आई डोंट नो कि हुकूमत पाकिस्तान इस बारे में कितनी ज़्यादा आगाह है, या इवन को पीटीआई वाले जो हैं वो उसको यानी कि अगर किसी दिन उनके पास भी पहुंच जाए कि मैं आपके लिए लॉबिंग करता हूं, तो उनको भी खबर हो कि ये बंदा उस तरह से ट्रंप के बिहाफ पे
अभी नेगोशिएशन का इसको मैंडेट नहीं है। वो ट्रंप ने कोई एक दो और एटीएम है उनको इख्तियार दिया हुआ है, इसको नहीं दिया हुआ। तो लिहाजा ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को इस बंदे के हवाले से ख़बरदार रहना चाहिए। यानी कि उनको ये नहीं कि वो आके तो इनके साथ सौदेबाजी कर ले या अपनी तरफ से सोचें कि हम ट्रंप को खुश कर रहे हैं और पता चले कि वो बंदा खुद ही खुश होता जा रहा है और ये परेशान होते जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज के लिए इतनी गुफ्तगू, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।